बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव तूफान की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोक पोल का एक सर्वे आता है। पहली दफा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का आकलन करके एक सर्वे किया गया कि किस पार्टी को कितना सीट आएगा, और तेजस्वी यादव की महागठबंधन को आरजेडी के साथ जो पार्टियां हैं उनको यह बताया गया है उस पोल में कि तेजस्वी यादव बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो सत्ता में आ सकते हैं, वो सरकार बना सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान का गठबंधन है वो इनके मुकाबले पिछड़ रहा है। जो वोट शेयर है, वोट शेयर में तो अंतर मामूली है, लेकिन सीटों की संख्या में अंतर इतना हो जाता है कि तेजस्वी यादव बहुमत के पार पहुंच जाते हैं। अब जो लोक पोल है उसके सर्वे में क्या कहा गया है ये आपको बताएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इस पर चर्चा कि क्या वाकई में रातों रात जो एक एक दिन बीत रहा है तेजस्वी यादव का माहौल उतना अधिक बिहार में टाइट हो रहा है, तेजस्वी यादव की पकड़ उतनी अधिक मजबूत होती जा रही है। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो लोक पोल है उस लोक पोल का सर्वे क्या कहता है पहले आप वो जानिए। लोक पोल का सर्वे कहता है कि आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन जो है राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ जो पार्टियां हैं वो 113 से लेकर 126 सीट जीत सकती हैं। 113 से 126 सीट का मतलब कि 122 से ऊपर यानी कि बहुमत तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो बनेगी तो बहुमत के साथ बन सकती है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। अब वही लोकपोल अपने सर्वे में एनडीए को लेकर के कहता है कि 105 से 114 सीट आ सकता है। 105 से 114 का मतलब कि बहुमत से दूर, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली दफा तेजस्वी यादव आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू तमाम पार्टियों को लेकर के कौन कितना सीट जीत सकता है इसको लेकर के सर्वे हुआ है। इसके पहले कई सारे सर्वे हुए हैं, लेकिन उन तमाम सर्वेयों में इस बात का आकलन किया गया था कि किसकी लोकप्रियता कितनी है। तेजस्वी यादव के बारे में एक बात और गौर करने वाली है कि तमाम सर्वे जो हुए हैं उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही है। मतलब सबसे अधिक लोगों ने वोट तेजस्वी यादव के लिए किया कि हम तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर प्रशांत किशोर आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति रहता है उन दोनों के बीच में 2 गुने से ज्यादा का अंतर रहता है। मतलब कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उससे कई गुना ज्यादा अधिक रहती है। और इस वक्त पर जो CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी जो इसका सर्वे है वो सर्वे चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बात और यहां पर कि क्या चिराग पासवान को जिस उपयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने अपने साथ रखा है वो अपना पूरा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि क्या प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल को जितना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं इससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। यह सवाल वाकई में बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो ब्राह्मण है। अगड़ी जातियों के युवा प्रशांत किशोर के साथ उनके रैलियों में, जन सुराज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यह बात सच है। और अगड़ी जातियों के अपने वोटरों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरह प्रशांत किशोर के ऊपर कोई व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधते हुए दिखती भी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर हमला बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ती है उतने एग्रेसिव तरीके से। और सबसे बड़ा सवाल यही कि जिसका अंदाजा लग रहा था कि आरजेडी को नुकसान होगा, तो नुकसान ज्यादा आरजेडी को ना होकर के क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर प्रशांत किशोर वाकई में बीजेपी को नुकसान पहुंचा गए, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जो अगड़ी जाति का मतदाता है उसको काट लेते हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का जो रास्ता है
वो आरजेडी का रास्ता आसान हो जाएगा। और जो सर्वे है, उस सर्वे में ये तमाम चीजें लगभग दिखाई पड़ती हैं। एक और बात है, अगर तेजस्वी यादव, आरजेडी जो है और कांग्रेस पार्टी, जो तमाम इन पार्टियों का महागठबंधन है, अगर वो बहुमत हासिल करते हैं तो दशकों बाद ऐसा होगा कि बगैर जेडीयू के राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में वापसी कर पाए। और ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना 100% तय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो CSDS लोक पोल का सर्वे है वो एक प्रकार की कुंजी है तेजस्वी यादव के सीएम पद के लिए। लेकिन बात वही है कि जो माहौल है उस माहौल को चुनाव तक मेंटेन करना पड़ेगा, चुनाव तक मेंटेन रखना पड़ेगा। हालांकि इस सर्वे में प्रशांत किशोर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पर यह भी एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि क्या वाकई में सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष को रखा गया था या नहीं रखा गया था, प्रशांत किशोर के पक्ष को किस तरीके से रखा गया है। क्योंकि सर्वे जो आमतौर पर होते हैं, कई दफा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम से उलट गए हैं। जैसे इसी लोक पोल का सर्वे जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम राज्यों को लेकर रहा, वहां पर एकदम उल्टा हो गया। वो जो दिखा रहे थे उससे एकदम उल्टा, यानी कि वो बीजेपी को हारते हुए दिखा रहे थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक कर लिया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ गई। तो इस प्रकार से जो सर्वे होते हैं वो सर्वे कितने विश्वसनीय है, इस पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, हम आपको 100% नहीं कह सकते कि यही होने वाला है, लेकिन मोटे तौर पर एक अंदाजा लग जाता है कि वाकई में ग्राउंड पर किसकी चर्चा ज्यादा है, किससे लोगों को उम्मीदें हैं। और एक दो सर्वे नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को लेकर के जो कई सर्वे हो चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक, सब में तेजस्वी यादव शीर्ष पर रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा लोग तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब आगे देखिए और क्या कुछ होता है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, वो पी फैक्टर जो है, वो बीजेपी को ज्यादा डैमेज दे रहा है, बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर आरजेडी को। जब चुनाव का परिणाम आएगा तो वो चुनाव का परिणाम खुद ब खुद बयां कर देगा। फिलहाल जो सर्वे का परिणाम आया है, लोक पोल ने अपने सर्वे में कहा है कि आरजेडी सरकार बनाने जा रही है, तेजस्वी यादव बहुमत से सरकार बना सकते हैं। हमने उसके बारे में आपको बताया है। और बिहार में क्या आंधी चल रही है, किसका तूफान चल रहा है, आप इसके जरिए समझ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। प्रशांत किशोर को लेकर के अगर कुछ सर्वे आता है, अपडेट आता है, तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर ही रहने वाले हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण भी होगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।